औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम सैगिटेरियंस। उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। मैंने इंट्रोडक्शन में भी बताया था कि दो मेजर चेंज होने जा रहे हैं इस महीने में, बहुत यूनिक मेजर चेंजेस हैं इस महीने में, अक्टूबर के महीने में। क्या आप लोगों की अक्टूबर की फोरकास्ट रहेगी? क्योंकि बुर्ज कौस, बुर्ज दिलु और बुर्ज हूत और जद्दी वालों के लिए एक बहुत ही यूनिक चेंजेस होने जा रही हैं आप लोगों के लिए, क्योंकि इन चार बुर्जों का जो ताल्लुक़ है वो बनता ही ज़ुहल से और मुश्तरी से, जो है वो इन दो सितारों से इन लोगों का ताल्लुक़ बनता है। तो बहुत ही यूनिक चेंजेस होने जा रही हैं इंशाअल्लाह ताला आप लोगों की लाइफ में। लेकिन एक थोड़ा सा प्रॉब्लम है, सितारा तारत जो है वो रेट्रोग्रेड है इस मंथ में। 16 अक्टूबर तक जो है वो रेट्रोग्रेड है सितारा तारत। तो ये आपकी राइटिंग स्किल्स में, आपकी क्रिएटिव स्किल्स में, क्योंकि सितारा तारत का जो ताल्लुक़ है वो है ही आपकी क्रिएटिव स्किल्स से, आपकी राइटिंग स्किल्स से, आपके माइंड से, आपके सोचने पर सोच बहुत देता है। तो यहाँ आपके थोड़े अप एंड डाउन्स आ सकते हैं, लेकिन एक सितारे की रेट्रोग्रेशन से इतना कोई सीवियर डिफरेंट नहीं आता आपकी लाइफ में। लेकिन बहुत दो बड़े चेंजेस होने जा रहे हैं आपकी लाइफ में। तो हम सबसे पहले चलते हैं इनके लगन की तरफ। अच्छा, आपका लगन का जो मालिक बनता है वो बनता है सितारा मुश्तरी। लेकिन सबसे बड़ा चेंज जो आपकी लाइफ में है वो यही चेंज है कि ज़ायचे में लगन का मजबूत होना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, बहुत ही ज़रूरी है आपका ज़ायचे में लगन का मजबूत होना। अगर ज़ायचे में आपका लगन मजबूत है तो आपका पूरा ज़ायचा ही मजबूत पोजीशन में रहता है इंशाअल्लाह ताला। तो मुश्तरी जो है, सितारा मुश्तरी 16 अक्टूबर को सीधा होने जा रहा है, उल्टी चाल से ख़त्म होने जा रहा है। सबसे पहला यूनिक जो चेंज है आपकी लाइफ में वो यही चेंज है कि आपका लगन जो है वो बहुत मजबूत पोजीशन में होने जा रहा है, जो बहुत ही फ़ायदे देगा आपको, बहुत खुशियाँ देगा। जो डिप्रेशंस थी उनको ख़त्म होगा, बहुत सारे कामों में आपके आसानियाँ होंगी, ख़ानदानी कामों में आपके आसानियाँ होंगी, बहुत सारी खुशियाँ आएँगी, सेहत बेहतरी की तरफ जाएगी। जो आप डाउन फ़ील कर रहे थे बहुत, वो ठीक होने की तरफ जाएगा इंशाअल्लाह ताला। जैसे ही सितारा मुश्तरी 16 अक्टूबर को अपनी रेट्रोग्रेशन ख़त्म करेगा तो आपका लगन बहुत ही मजबूत पोजीशन में इंशाअल्लाह ताला आ जाएगा। और मुझे उम्मीद है कि बहुत सारी खुशियाँ मिलेंगी। कोई डिसीशंस रुके हुए होंगे आपके, ऑटोमेटिकली वो डिसीशंस आपके जो रिज़ल्ट्स की तरफ जाएँगे और पॉजिटिव रिज़ल्ट्स की तरफ जाएँगे, और कॉन्फिडेंस लेवल भी आपका बूस्ट होगा। बहुत सारी खुशियों की तरफ जाने वाले हैं इंशाअल्लाह ताला आप लोग। ऐसे ही हम चलते हैं इनके दूसरे घर की तरफ। अच्छा, दूसरा घर जो बनता है वो आपका बनता है जद्दी। जद्दी का सितारा ज़ुहल बनता है, जो कि आपके दूसरे घर में ही मौजूद है। तो मैं ये दूसरा यूनिक चेंज है आपकी लाइफ में कि ज़ुहल की रेट्रोग्रेशन भी 10 अक्टूबर को ख़त्म हो रही है, और दूसरा घर जो है वो वैसे ही फाइनेंशियल पोजीशन का होता है, तो मालो दौलत का होता है, स्टॉक एक्सचेंज का होता है। तो आप लोग बहुत फ़ायदा उठा सकते हैं इंशाअल्लाह ताला। ये दो यूनिक चेंज जो इस अक्टूबर के महीने में आप लोगों के लिए आने वाली हैं, बहुत ज़्यादा फ़ायदे देंगे आपको, बहुत ज़्यादा आसानियाँ देंगे आप लोगों को, बहुत सारे कामों में फ़ायदा होगा इंशाअल्लाह ताला। स्टॉक एक्सचेंज के काम में भी फ़ायदा होगा। अगर कोई इंसान ट्रेडिंग करता है तो उसमें भी इंशाअल्लाह ताला आप लोगों को फ़ायदा होगा, बुर्ज कौस वालों को, क्योंकि 10वां जो घर बनता है आपका जद्दी बनता है दूसरा घर, उसमें आपको बहुत सारे फ़ायदे इंशाअल्लाह ताला हासिल होंगे। बहुत मजबूती की तरफ आप लोग जाने वाले हैं, क्योंकि दो यूनिक चेंजेस आपकी लाइफ में इस महीने में आएंगे, एक 10 अक्टूबर को और दूसरा 16 अक्टूबर को। तो ये दो चेंजेस जो हैं बहुत फ़ायदे देंगे आपको इंशाअल्लाह ताला। प्रॉपर्टी सेक्टर से भी, कंस्ट्रक्शन सेक्टर से भी, अगर आप कोई गाड़ियों का काम करते हैं उसमें भी आपको फ़ायदा होगा, छोटी गाड़ियों का काम करते हैं उसमें भी आपको इंशाअल्लाह ताला फ़ायदा होगा, बहन भाइयों के साथ काम करते हैं उसमें भी इंशाअल्लाह ताला आप लोगों को बहुत ज़्यादा फ़ायदे हासिल होंगे, क्योंकि ये आफ्टर लॉन्ग टाइम आप लोगों की लाइफ में एक यूनिक चेंजेस आ रहे हैं। काफ़ी टाइम से आप लोग परेशान थे, तो बहुत ज़्यादा चेंजेस आने वाली हैं इंशाअल्लाह ताला। इन दो सितारों से बहुत कुछ तब्दील हो जाएगा, बहुत खुशियाँ आएँगी। मेरी दुआ भी है अल्लाह ताला हम सब के लिए खुशियाँ लेकर आए, और जो चेंजेस आ रही हैं इनकी वजह से। तो इन सब सेक्टर्स में आप लोग फ़ायदा उठा सकते हैं। आप लोग कोई यूनिवर्सिटी वगैरह कोई बनाना चाह रहा हो वो भी बना सकता है। अगर कोई स्कूल बना रहा है तो उसमें इंशाअल्लाह ताला उसको बहुत फ़ायदा होगा। कोई इन्वेस्टमेंट के लिए प्रॉपर्टी लेना चाहे तो वो 16 अक्टूबर के बाद बिल्कुल ये काम कर सकता है, बहुत फ़ायदे उठा सकता है, और इंशाअल्लाह ताला बहुत ही फ़ायदे होंगे। मेरी दुआ भी है इंशाअल्लाह ताला। लेकिन जब तक आपने पीली चीज़ का सदका जुमेरात के दिन और हफ्ते के दिन आपने काली चीज़ का सदका करना है, या फ़त्ता हो या रज़ाक हो या कबीर हो या मतालुक, आपने तस्बीह करती रहना है। इनसे इंशाअल्लाह ताला जब तक रेट्रोग्रेशन ख़त्म नहीं हो रही, आने वाली मज़ीद
परेशानियों से आपको बचा के रखेगा, और कब क्या चेंज होगा वो वीकली प्रेडिक्शंस में आपको गाइड भी करते रहेंगे कि कौन से और सेक्टर से आपको फ़ायदा होगा इन 2 सितारों से। तो आने वाली वीडियोज़ में भी इंशाल्लाह ताला आपको गाइड करेंगे, लेकिन मैंने आपको मंथली फोरकास्ट बताइए कि कौन सी डेट को क्या आपको फ़ायदा होगा, कौन से सेक्टर में आपको फ़ायदा होगा, तो वो मैंने आपको बता दिया है। ऐसे हम चलते हैं इनके 5वें घर की तरफ। तो 5वें घर की भी पोजीशन आपकी बहुत मज़बूत पोजीशन है आपकी। तो सितारा मंगल आपके 10वें घर में मौजूद है, बेटे की खुशी मिल सकती है आपको, आपके एग्ज़ाम्स में आपको कामयाबी हासिल हो सकती है। अगर आप किसी मुल्क से बाहर पढ़ने जाना चाह रहे हैं स्कॉलरशिप में, उसमें भी आपको फ़ायदा होगा। बाप से भी आपको फ़ायदा हो सकता है, क्योंकि 10वां घर बाप का भी होता है, वहाँ से भी आपको फ़ीस वगैरह के लिए बहुत ज़्यादा आसानियाँ हो सकती हैं। बाहर पढ़ने जाने के लिए आपको फ़ादर की सपोर्ट हासिल हो सकती है। कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स देना चाह रहा है, उसमें भी इंशाल्लाह ताला आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदे हो सकते हैं। कोई स्पेशल एग्ज़ाम देना चाह रहा है तो वो भी फ़ायदे हो सकते हैं। वो पुलिस वगैरह का ऐसे कोई एग्ज़ाम्स देना चाह रहे हैं तो उसमें भी इंशाल्लाह ताला बुर्ज कौस वालों को फ़ायदा होगा 16 अक्टूबर के बाद। तो बहुत सारी आसानियाँ होने जा रही हैं इंशाल्लाह ताला आफ्टर लॉन्ग टाइम आप लोगों के लिए। ऐसे हम चलते हैं इनके 7वें घर की तरफ। अच्छा, 7वां घर का जो सितारा बनता है वो आपका बनता है अतारद। अतारद जो है वो 27 सितंबर से रेट्रोग्रेड है, तो घबराना आपने बिल्कुल भी नहीं है। एक सितारे की रेट्रोग्रेशन से बिल्कुल भी आपकी लाइफ पे इतना सीवियर अटैक नहीं होता है, इतना उसका कोई फ़ायदा उस नुकसान नहीं होता उसका। बस आपने करना क्या है, अगर आपने मैरिज लाइफ में थोड़ी डिस्टर्बेंस हुई हुई है तो उसको थोड़ा आपने ख़्याल करना है। हस्बैंड वाइफ के रिलेशन में आपने बहुत ख़्याल रखना है, आपने लड़ाई झगड़े नहीं करने आपने बिल्कुल भी। अगर आप कोई डेट फिक्स करना चाह रहे हैं तो वो थोड़ी डिले कर दें। 18 अक्टूबर को जैसे ही मरकरी रेट्रोग्रेशन से ख़त्म होगा उसके बाद बहुत आपकी लाइफ में भी सुकून आएगा, डिस्टर्बेंस भी कम होगी। आप लोग अपनी डेट फिक्स भी कर सकते हैं, शादी की, एंगेजमेंट की, वो भी कर सकते हैं आप। और मुल्क से बाहर सफ़र वगैरह भी कर सकते हैं, उसमें भी आप लोगों को फ़ायदा होगा। बहुत सारी आसानियाँ होने जा रही हैं इंशाल्लाह ताला, ये 4 बुर्ज वालों के लिए बहुत आसानियाँ होने जा रही हैं। और ऐसे ही इनका 9वां घर भी बहुत मज़बूत है। ज़ायचे में लगन और 9वां घर का मज़बूत होना बहुत ज़रूरी है। 9वां घर आपका खुशकिस्मती का होता है, लगन भी आपका खुशकिस्मती का होता है। तो इन 2 घरों का मज़बूत होना बहुत ज़रूरी है। अभी 10वें घर में मौजूद है, फिर आपका 22 अक्टूबर या 17 अक्टूबर को सूरज भी आपका 11वें घर में आ जाएगा, तो और भी आपकी उम्मीदें पूरी होंगी। आपको कंस्ट्रक्शन के ठेके मिलेंगे, आपको दूसरी शादी अगर किसी की प्लान कर रहा है तो दूसरी शादी भी कर सकता है इस वक्त में। तो बहुत सारे इंशाल्लाह ताला बहुत फ़ायदे होंगे आप लोगों को। 10वें घर का थोड़ा सा रुकावट है, क्योंकि सितारा अतारद बनता है। अतारद से ये है कि वो ज़हनी दबाव देता है। अगर आप कोई गवर्नमेंट से आप काम कर रहे हैं तो ज़हनी दबाव में हैं, तो आप घबराएं मत। बुध के दिन हरी चीज़ का सदका करते रहें, बल्कि पूरा जब तक 18 अक्टूबर को रेट्रोग्रेशन नहीं ख़त्म हो रही, जब तक आप बिल्कुल इसका सदक़ात करते रहें, या काफ़ियों या गनियों का विर्द करते रहें, या मालिक हो या दूसरों का विर्द करते रहें, तो बहुत सारे इंशाल्लाह आने वाली परेशानियों से बचे रहेंगे। 18 अक्टूबर को इसकी जो है रेट्रोग्रेशन भी ख़त्म हो जाएगी, तो उसके बाद तो और भी आसानियाँ हो जाएंगी। जो दबाव था आपके सर पे अतारत का, तो वो भी ख़त्म हो जाएगा। बहुत आसानियों की तरफ जाएंगे इंशाल्लाह ताला। ऐसे ही आप 11वें घर की तरफ आएँ तो 11वां घर आपका थोड़ा कमज़ोर पोजीशन में है, क्योंकि 11वें घर का जो मालिक है वो आपके 12वें घर में आ जाएगा 2 अक्टूबर को। ये 26-27 दिन रहता है। तो आप अगर दोस्त के साथ अगर आप कोई काम करें तो उसमें आप बिल्कुल भी इन्वेस्टमेंट ना करिएगा। अगर आप कर रहे हैं तो आप बहुत मोहतात रह के करें, कोई रुकावट वगैरह पैदा हो सकती है, कोई नुकसान भी हो सकता है। तिजारत के काम में आपने फ़िलहाल जब तक रेट्रोग्रेड मतलब सॉरी वीनस अपनी पोजीशन चेंज करके सजिटेरियस में नहीं आएगा, तो आपने बहुत ख़्याल करना है अभी। या काफ़ियों या गनियों का विर्द करना है, सफ़ेद चीज़ का सदका करना है, और ये इलाज करेंगे तो इंशाल्लाह ताला 11वां घर भी आपका मजबूती की तरफ जाएगा। तो ओवरऑल बुर्ज कौस वालों के लिए बहुत अच्छा वक्त आने वाला है। 16 अक्टूबर के बाद बहुत सारी आसानियाँ होने जा रही हैं, बहुत सारी परेशानियाँ दूर होने जा रही हैं। जो काफ़ी टाइम से परेशान थे उनके लिए बहुत सारी खुशियाँ होंगी, बहुत सारी आसानियाँ होंगी कामों में। तो मेरी तरफ से जो है वो दुआ भी है आप लोगों के लिए, क्योंकि बहुत टाइम बाद आप लोगों के लिए जो रेट्रोग्रेशंस ख़त्म हो रही हैं, तो आप लोगों के बहुत सारे सेक्टर्स में आसानियाँ करेगी। आपका जो लकी नंबर है वो है 3, 5 और 6 जो है वो आपका लकी नंबर है। और स्टोन्स अगर आपने वियर करने हैं तो आप येलो सफ़ायर स्टोन वियर कर सकते हैं, बहुत फ़ायदेमंद होगा आप लोगों के लिए। नेचुरल स्टोन लें, बहुत फ़ायदेमंद होगा, बहुत इम्पैक्ट करेगा आपकी लाइफ पे, बहुत सारे सेक्टर्स में आप पे इम्पैक्ट करेगा, और बहुत अच्छा रहेगा आप लोगों के लिए। और जो लकी डे है वो आपका
थर्सडे एंड संडे है, दोनों दिन आप सदका भी दे सकते हैं। अगर कोई काम स्टार्ट करने लगे तो इन 2 दिन में आप काम भी स्टार्ट कर सकते हैं। तो ओवरऑल 16 अक्टूबर के बाद आप लोगों की पोजीशन बहुत स्ट्रॉन्ग होने की तरफ जा रही है, और मेरी दुआ भी है इंशाअल्लाह ताला बहुत आसानियाँ होंगी अल्लाह निगहबान। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम कैप्रिकॉरियंस। ये मंथ आप लोगों के लिए कैसा रहेगा? अक्टूबर का जो महीना है, क्या मंथली फॉरकास्ट रहेगी? बहुत बड़े चेंजेस होने जा रहे हैं आपकी लाइफ में। इस अक्टूबर के महीने में जो 2 सितारे नहस हुए हुए थे, रेट्रोग्रेड हुए हुए थे, उल्टी चाल में थे, वो पोजीशन चेंज करने लगे अपनी बहुत सारे सेक्टर्स में। इंशाल्लाह ताला आप लोगों के लिए खुशी होने जा रही है आफ्टर अ लॉन्ग टाइम। बुर्ज जद्दी वालों के लिए, मेरे फादर का, आप खुद कहा करते थे कि मेरे फादर कहते थे कि बुर्ज जद्दी वालों का दौर अच्छा आएगा, अच्छा दौर है। तो इंशाल्लाह ताला वो पोजीशन आने वाली है अक्टूबर के महीने में। तो खुश हो जाए, मेरी दुआ भी है अल्लाह ताला इन खुशियों के लिए आपके लिए बहुत आसानियाँ करे, बहुत मजबूती की तरफ जाएंगे इंशाल्लाह ताला। लगन से आप अपना बिल्कुल चेक कर सकते हैं। जिसको अपना लगन नहीं पता वो अपनी नेम, डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ और प्लेस ऑफ बर्थ जो है वो कमेंट सेक्शन में डाल सकता है। हम उसका लगन उसको बताएंगे कि कितना मजबूत रहेगा उसके लिए, क्या लगन है उसका। तो फिर आप हमारी वीडियोस जो हैं वो अपने लगन से चेक कर सकते हैं, सन साइन से भी चेक कर सकते हैं। तो आप हमें कमेंट करें, हम आपको ज़रूर आपको बताएंगे कि आपका लगन क्या, आपका सन साइन क्या अकॉर्डिंग टू वैदिक एस्ट्रोलॉजी। तो हम सबसे पहले चलते हैं इनके लगन की तरफ। मैंने ऑलरेडी आपको बताया था इंट्रोडक्शन में कि बुर्ज कौस, बुर्ज जद्दी, बुर्ज दिलु और बुर्ज हूत, इन लोगों के लिए बहुत ही आसानियां होने जा रही हैं इंशाल्लाह ताला। क्योंकि इन सितारों का बुर्जों का ज़ुहल से और मुश्तरी से बहुत ही गहरा ताल्लुक़ है। क्योंकि इनके लॉर्ड भी ये 2 सितारे बनते हैं 4 बुर्जों के। तो आपका लगन बहुत मजबूत होने जा रहा है। 10वां घर जो बनता है आपका जद्दी बनता है, बहुत ही मजबूत पोजीशन में होने जा रहा है। रेट्रोग्रेशन 10 अक्टूबर को ख़त्म हो रही है, तो बहुत ही मजबूत पोजीशन में जाएगी। क्योंकि लगन मजबूत हो तो आपका पूरा जायचा मजबूत होता है, आप जहनी सलाहियत आपकी बूस्ट होती है, कॉन्फिडेंस लेवल आपका बूस्ट होता है। तो बहुत ही आप मजबूत पोजीशन में इंशाल्लाह ताला जाने वाले हैं। आप लोगों के बहुत सारे कामों में आसानियाँ पैदा होंगी। कोई पैसा फंसा हुआ हो तो वो पैसा भी इंशाल्लाह ताला आपको मिल सकता है। आपका कोई प्रॉपर्टी फंसी हुई हो तो प्रॉपर्टी का काम भी आपका हो सकता है। जॉब से भी खुशियाँ मिलेंगी इंशाल्लाह ताला। 10 अक्टूबर को सैटर्न सीधा हो जाएगा, 16 अक्टूबर को मुश्तरी सीधा हो जाएगा। तो बहुत सारे सेक्टर्स में, स्टॉक एक्सचेंज के सेक्टर्स में और आपके खुराक के काम के सेक्टर में, करेंसी के काम में सेक्टर में बहुत ज़्यादा फ़ायदे होने जा रहे हैं इंशाल्लाह ताला। बहुत आसानियाँ होने जा रही हैं। तो ये अब दौर जो है वो बुर्ज जद्दी वालों का और बुर्ज कौस वालों का, दिलु वालों का और हूत वालों के लिए ये मंथ बहुत, मतलब 16 अक्टूबर के बाद बहुत अच्छा वक्त लगने लगा है। रेट्रोगेशंस ख़त्म हो जाएंगी, बहुत सारी पोजीशन स्ट्रॉन्ग हो जाएंगी आप लोगों की इंशाल्लाह ताला। करेंसी के काम से भी बहुत फ़ायदा उठा सकते हैं। आपको कोई पैसा फंसा हो वो भी आपको मिल सकता है। लेकिन फ़िलहाल जब तक आपकी रेट्रोगेशन नहीं ख़त्म हो रही है, आपने काली चीज़ का सदका हफ्ते के दिन, जुमेरात के दिन आपने पीली चीज़ का सदका करना है, और आपने येलो सफ़ायर वेयर करना है, और आप नीलम भी आप वेयर कर सकते हैं। तो बहुत बेनिफिट्स होगा, बहुत आपकी लाइफ में इम्पैक्ट्स करेंगे। बहन भाइयों से बहुत फ़ायदा होगा। और अगर आप कोई छोटी गाड़ियों का काम करते हैं उससे भी आपको फ़ायदा होगा। 16 अक्टूबर के बाद आपको बहुत फ़ायदे होने जा रहे हैं ट्रांसपोर्ट के काम में। करीबी सफ़र्स भी होंगे, आपको उम्रा वगैरह भी कर सकते हैं आप लोग। बहुत मजबूत पोजीशन की तरफ जा रहे हैं इंशाल्लाह ताला। इतनी मैंने तारीफ़ की, अल्लाह ताला करे ऐसे ही आप लोगों के लिए आसानियाँ हो। क्योंकि जब ये 2 सितारे रेट्रोगेशन ख़त्म कर देंगे तो उसके बाद इंशाल्लाह ताला ये पॉजिटिव रिजल्ट्स देना आप लोगों को शुरू हो जाएंगे। ऐसे हम चलते हैं इनके चौथे घर की तरफ। क्योंकि मैंने सारी आपको मिक्स करके बता दी हैं, तो सारी मनसूबात तीसरे घर तक की जो थी वो मैंने आपको मिक्स करके बता दी हूँ कि तीनों ऐसे सितारे जो हैं वो आप लोगों के लॉर्ड बनते हैं, ज़ुहल और मुश्तरी। ऐसे हम चलते हैं चौथे घर की तरफ। चौथे घर का लॉर्ड भी आपका बहुत मजबूत है। मंगल आपके 9वें घर में, तो कंस्ट्रक्शन वगैरह का काम कर सकते हैं। कोई कंस्ट्रक्शन हो सकती है, आपको घर का कंस्ट्रक्ट होना शुरू हो सकता है। कोई रेंट पे घर लिया हुआ है, कोई चेंज करना चाह रहा हो तो बिल्कुल तब्दील कर सकता है। कोई गाड़ी चेंज करना चाह रहा हो, बड़ी गाड़ी लेना चाह रहा हो, वो भी तब्दील कर सकता है। बड़ी गाड़ियों का ट्रांसपोर्ट का काम करता है तो वो भी, उसको और भी बेनिफिट्स हो सकता है, मज़ीद वो बसेस और ले सकता है अपने लिए। तो बहुत फ़ायदे की तरफ जा रहे हैं इंशाल्लाह। कैप्रिकॉर्न वाले भी बहुत मजबूती की तरफ जाने वाले हैं 16 अक्टूबर के बाद। बहुत सारी आसानियाँ होने जा रही हैं इंशाल्लाह ताला। लेकिन आपका 5वां घर जो है वो आपका 2 अक्टूबर के बाद थोड़ा कमज़ोर पोजीशन में जा रहा है। क्योंकि ज़ोरा आपका जो है
वो अकरब में आ रहा है और केतु के साथ पड़ा हुआ है तो थोड़ी डाउन करता है। इसके लिए आपने करना क्या है, आपने सफ़ेद चीज़ का सदका करना है और जुम्मे के दिन, और या काफ़ियों या गनियों का व्रत करना है, तो इंशाल्लाह ताला आपको कामयाबियाँ भी हासिल होंगी एग्ज़ाम्स में। औलाद की खुशी भी होगी, बेटी की खुशी भी हासिल हो सकती है, आपको एग्ज़ाम्स में भी खुशी हासिल हो सकती है। लेकिन आपने इलाज ज़रूर करना है ये। जब तक ये इलाज नहीं करेंगे तो कामयाबी की तरफ नहीं जाएँगे, रुकावटें पैदा हो सकती हैं। इलाज करेंगे, रुकावटें दूर होंगी, कामयाबियाँ हासिल होंगी, औलाद की भी और एजुकेशन की भी और स्कॉलरशिप्स की भी। ऐसे ही हम चलते हैं आपके 7वें घर की तरफ। 7वां घर जो है वो आपका बनता है, उसका सितारा कमर बनता है। कमर सवा 2 दिन अपने पोज़ीशन में रहता है, तो इस वक़्त शुरू में आपकी पोज़ीशन मज़बूत है। आप कोई डेट फ़िक्स वग़ैरह करना चाहते हैं या शादी की कोई डेट है आपकी, तो बहुत मज़बूत रहेगी आप लोगों के लिए, बहुत आसानियाँ रहेंगी। शादी में खुशियाँ होंगी आप लोगों के लिए, बहुत ही खुशी की तरफ जाएँगे इंशाल्लाह ताला। जो वही डेट फ़िक्स करेगा और उसके लिए भी बहुत आसानियाँ होंगी। तो सवा 2 दिन रहता है, कमर अपनी जगह चेंज करता रहता है। सवा 2 दिन बाद 7वें 8वें आ जाएगा, 9वें आ जाएगा, 10वें में आ जाएगा। तो पसंद की शादी कोई करना चाह रहा है, उसमें भी आपको कामयाबी होगी इंशाल्लाह ताला। ऐसे हम चलते हैं इनके 9वें घर की तरफ। 9वां घर का सितारा दारद बनता है, तो सितारा दारद 16 अक्टूबर तक, सॉरी 18 अक्टूबर तक जो है वो रेट्रोग्रेड है। तो थोड़ा आपको सोच विचार देगा, आपको कोई टेंशन हो सकती है किराएदार की तरफ से, अगर आपने कोई घर अपने किराए पे दिया हुआ है तो उनकी तरफ से कोई टेंशन हो सकती है, लेकिन आपने घबराना बिल्कुल भी नहीं है। इसके लिए आपने बुध के दिन अपने हरी चीज़ का सदका करना है, या मालिक को या कद्दूसों का व्रत करना है, और आपने सदका आप बल्कि जब तक 18 अक्टूबर तक रेट्रोगेशन नहीं ख़त्म हो रही, तो आप जब तक अपना सदक़ात निकाल सकते हैं, रोज़ आप सदका दे सकते हैं। आसानियाँ होंगी, सदक़े से हज़ार बलाएँ टलती हैं, पढ़ाई से आपका सोच कम होती है, आपकी डिप्रेशन कम होती है। तो आप ये इलाज करेंगे इंशाल्लाह ताला, रेट्रोग्रेशन से 18 अक्टूबर को ख़त्म होगा, तो आपकी खुशकिस्मती भी बढ़ेगी, टेंशन्स कम होंगी, ज़ियारतें होंगी, मुक़द्दस मकामात पे आप ट्रैवलिंग करेंगे, दूर-दराज़ सफ़र करेंगे। दूसरी शादी की पोज़ीशन भी इंशाल्लाह ताला आप लोगों की बनेगी। अगर कोई किसी की पहली शादी अल्लाह ना करे किसी प्रॉब्लम से ख़राब हुई हो, तो दूसरी शादी की पोजीशन भी आप लोगों की बन सकती है। ऐसे हम चलते हैं इनके 10वें घर की तरफ। 10वां घर आपका मज़बूत पोजीशन में, सितारा ज़ोहरा आपका 11वें घर में, तो बहुत ही मज़बूत पोजीशन में। कोई आपको प्रमोशन हो सकता है, आपको कोई तरक्की, इज़्ज़त शोहरत में इज़ाफ़ा हो सकता है आपके। तो ओवरऑल 10वां घर भी बहुत मज़बूत पोजीशन में है आपका। हुकूमत की तरफ से कोई कॉन्ट्रैक्ट्स मिल सकते हैं आपको, हुकूमत की तरफ से एज़ाज़ मिल सकता है, खुशियाँ आ सकती हैं, बाप की तरफ से आपको कोई आसानी होगी, बाप की तरफ से कोई पैसा मिल सकता है। तो ओवरऑल जद्दी वालों की पोजीशन भी बहुत स्ट्रॉन्ग होने जा रही है। 2 घरों का मज़बूत होना बहुत ज़रूरी है, एक लगन का और एक नवें घर का। नवें घर में आपके मंगल भी मौजूद है, सूरज भी मौजूद है, तो बहुत ही राजयोग भी बना हुआ है आपके ज़ायचे में। तो 16 अक्टूबर के बाद आपकी पोजीशन बहुत ही स्ट्रॉन्ग होने जा रही है इंशाल्लाह ताला। मेरी दुआ भी है, आने वाली वीकली प्रेडिक्शंस में भी आपको गाइड करेंगे कि कैसी पोजीशन रहेगी और क्या पोजीशन रहेगी, कौन-सा सितारा चेंज होगा, वहाँ भी गाइड करते हैं। लेकिन मंथली ओवर फोरकास्ट में जो है आपकी बहुत ही मज़बूत पोजीशन है, बहुत आगे जाएँगे इंशाल्लाह ताला। बुर्ज जद्दी वालों का तो अगला भी दौर है, बहुत कुर्बानियाँ देते हैं बुर्ज जद्दी वाले, कुर्बानियाँ देते भी रहेंगे और इंशाल्लाह ताला अल्लाह उनको सिला भी देगा। आपका जो लकी नंबर है वो है 6, 9, 3 जो है वो आपका लकी नंबर है, और लकी कलर जो है वो वॉयलेट, ब्लैक और डार्क ग्रीन और डार्क ब्राउन जो है वो आपके लिए कलर आपके लिए फ़ेवरेबल रहेगा। और जो लकी डे है वो सैटरडे एंड फ्राइडे है। कोई काम शुरू करना हो तो आप बिल्कुल शुरू कर सकते हैं। मैंने आपको सेक्टर्स बताए, इंडिविजुअल सेक्टर्स बताए मैंने आपको कि कौन से सेक्टर में आपको कब फ़ायदा होगा, कब सैटर्न की रेट्रोग्रेशन ख़त्म होगी और कब मुश्तरी की रेट्रोग्रेशन ख़त्म होगी। तो जैसे ही ये 2 रेट्रोग्रेशंस ख़त्म होंगी तो बुर्ज जद्दी वालों के लिए इंशाल्लाह ताला बहुत फ़ायदे होंगे, बहुत खुशियाँ मिलेंगी और बहुत सी आसानियाँ होंगी और बहुत से डिसीज़न आपके लिए जो रुके हुए हैं वो भी होंगे इंशाल्लाह ताला, अल्लाह ने के बाद। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एक्यूरियंस। ये मंथ अक्टूबर का महीना आप लोगों के लिए कैसा रहेगा, कौन सी मेजर चेंजेस आप लोगों की लाइफ में होने जा रही हैं, कौन सा सितारा रेट्रोग्रेशन से ख़त्म हो रहा है और कौन सा सितारा अपनी पोजीशन चेंज करने लगा है। जो 2 मेजर चेंजेस हैं इस महीने में, एक तो रेट्रोग्रेशन ख़त्म हो रही है ज़ोहल की और मुश्तरी की, क्या इम्पैक्ट होगा, किस सेक्टर पे आपके इम्पैक्ट होगा। तो चलते हैं हम अपने फोरकास्ट की तरफ कि ये महीना आप लोगों के लिए कैसा रहेगा। अच्छा, सबसे पहले हम चलते हैं आपके
लगन की तरफ। अच्छा, लगन का मालिक जो है वो सैटर्न है, और सैटर्न जो है इस वक्त रेट्रोग्रेड है, 10वें घर में आपके मौजूद है जद्दी में, लेकिन 10 अक्टूबर को ये रेट्रोग्रेशन ख़त्म कर रहा है। तो ओवरऑल आपका लगन जो है वो मजबूत पोजीशन में आ जाएगा, कदरे बेहतर, पहले से बहुत कदरे बेहतर हो जाएगा। आपकी जो ज़हनी दबाव ज़्यादा था वो थोड़ा कम हो जाएगा। आपकी सेहत में जो आप डाउन फील कर रहे थे उसमें भी बेहतरी आएगी, सेहत में भी आपकी इंशाल्लाह ताला बेहतरी आएगी, कदरे बेहतर हो जाएंगे आप पहले से, बहुत अच्छा हो जाएगा इंशाल्लाह ताला आपका लगन। जब आप सैटर्न रेट्रोग्रेशन से ख़त्म होगा, फिर आपके पोजीशन जो है मजबूत की तरफ जाएगी इंशाल्लाह ताला। सैटर्न की रेट्रोग्रेशन ख़त्म होते ही आप लोगों के लिए भी बहुत आसानी है, बहुत सारी आसानियाँ होंगी इंशाल्लाह ताला। सेहत, कॉन्फिडेंस लेवल भी आपका जो डाउन फील कर रहे थे, तो वो दबाव फील कर रहे थे, वो भी कम होगा, कदरे बेहतर होगा इंशाल्लाह ताला आपके लिए। लेकिन आपने फिर भी काली चीज़ का सदका करना है अपना हफ्ते के दिन, और या फत्ताहू या रज़ाकू का व्रत भी करना है। मंगल के दिन भी आप काली चीज़ का सदका दे सकते हैं, तो आप ये सदके भी देंगे तो मज़ीद बेहतरी इंशाल्लाह ताला आएगी आपकी लाइफ में। ऐसे हम चलते हैं आपके दूसरे घर की तरफ। दूसरे घर का जो मालिक बनता है सितारा मुश्तरी, मुश्तरी 16 अक्टूबर को, दूसरा जो मेजर बिग चेंज है वो मुश्तरी जो है वो रेट्रोग्रेशन से 16 अक्टूबर को ख़त्म हो रहा है। आपका फाइनेंशियल हाउस का मालिक बनता है आपका मुश्तरी, आपका फाइनेंशियल पोजीशन आपकी मज़ीद कदरे बेहतरी की तरफ जाएगी। अगर जिसके काम रुके हुए थे फाइनेंशियल, उसमें भी बेहतरी आएगी इंशाल्लाह ताला। स्टॉक एक्सचेंज के काम में आपकी बेहतरी आएगी। आपके कोई कानूनी मुआहदात हैं उसमें भी इंशाल्लाह ताला 16 के बाद जो है वो बेहतरी आना शुरू हो जाएगी, क्योंकि मुश्तरी की भी रेट्रोग्रेशन ख़त्म हो जाएगी और ज़ुहल की भी रेट्रोग्रेशन ख़त्म हो जाएगी। जैसे ही ये पोजीशन चेंज करेगा तो आप लोगों के लिए बहुत सारी आसानियाँ होंगी फाइनेंशियल लाइफ में, कानूनी मुआहदात में, ख़ानदान में, आपकी सेहत में, कॉन्फिडेंस लेवल में, ज़हनी सलाहियत में। काफ़ी जो आपके डिसीजंस रुके हुए हैं ऑटोमेटिकली आपकी डिसीजंस मेकिंग भी हो जाएगी, पॉजिटिव रिजल्ट्स की तरफ इंशाल्लाह ताला आप लोग जाएंगे। मेरा खुद का भी ये क्यूरियस है, तो मैं खुद भी इस वक्त काफ़ी मतलब ज़हनी दबाव होता है इंसान पे, वीडियोस बनानी है, थोड़े प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई हुई है लाइफ में, तो ये जो है ये रेट्रोग्रेशन का इम्पैक्ट होता है लाइफ पे। मेरे भाई का भी एक्यूरियस है, उसका भी 11th बनता है असेंडेंट। तो हम काफ़ी लोगों के लिए मतलब काफ़ी हमने देखे हैं अपनी लाइफ में, बहुत सारे फ्रेंड्स हैं फैमिली में हैं, तो एक्यूरियस वाले जो हैं वो काफ़ी ज़हनी दबाव चल रहा है। लेकिन 16 अक्टूबर के बाद इंशाल्लाह ताला फाइनेंशियल भी स्ट्रॉन्ग होंगे और बहुत सारे कामों में आसानियाँ होंगी हमारे। तो हमारी दुआ है कि हम सबके लिए आसानियाँ हों, क्यूरियस वालों के लिए और बाकी बुर्ज वालों के लिए भी। तो ऐसे ही इसके लिए आपने करना क्या है, पीली चीज़ का सदका करना है जुमेरात के दिन, और येलो सफ़ायर वेयर कर सकते हैं आप फाइनेंशियल हाउस को अपना और मज़ीद स्ट्रॉन्ग करने के लिए, और या कबीर या मतालू का व्रत करना है इंशाल्लाह ताला। ऐसे ही हम चलते हैं इनके तीसरे घर की तरफ। तीसरे घर का जो मालिक बनता है वो बनता है मंगल। मंगल आपका 8वें घर में मौजूद है, तो तीसरे घर की मंसूबात को भी ख़राब कर रहा है। मंसूबात को ख़राब कैसे कर रहा है, अभी आपने जॉब का इंटरव्यू में रुकावटें पैदा हो सकती हैं, कोई सफ़र में आपके रुकावटें पैदा हो सकती हैं 22 अक्टूबर तक। तो 22 अक्टूबर को मंगल अपनी पोजीशन चेंज करेगा। तो जैसे ही मंगल अपनी पोजीशन चेंज करेगा वो लिब्रा में आ जाएगा, तो बहुत ही मजबूत पोजीशन में आ जाएगा। बहन भाई के साथ ताल्लुक़ अच्छे हो जाएंगे और आपको करीबी सफ़र भी होंगे, किसी दूसरे करीबी ममालिक में भी आप सफ़र कर सकते हैं जहाँ से आपको फ़ायदे हासिल होंगे, बहुत आसानियाँ होंगी, परेशानियाँ दूर होंगी इंशाल्लाह ताला। अक्टूबर का महीना पिछले दौर से आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। जैसे ही रेट्रोग्रेशंस ख़त्म होंगी, ये मेजर चेंजेस आ रहे हैं, मंगल भी आपका पोजीशन चेंज कर लेगा 22 अक्टूबर को। जो फिर सूरज ख़राब है आपका, सूरज की पोजीशन भी इंशाल्लाह ताला आपकी, ये सूरज आपका 17 अक्टूबर को अपनी पोजीशन चेंज करके 9वें घर में आ जाएगा। मरकरी की रेट्रोग्रेशन 18 अक्टूबर को ख़त्म हो जाएगी। तो अक्टूबर के महीने में बहुत सारी मेजर चेंजेस आने वाली हैं क्यूरियस वालों के लिए, बहुत सारी खुशियाँ भी आएँगी इंशाल्लाह ताला। बहुत सी रुकावटें जो पैदा हुई हुई हैं वो भी आप लोगों की दूर होंगी। लेकिन आपने कंस्ट्रक्शन सेक्टर में और जो इन्वेस्टमेंट सेक्टर है उसमें आपने थोड़ी मोहतात रहना है अभी। अभी आपने ज़मीन के काम में इन्वेस्टमेंट बिल्कुल भी नहीं करनी, क्योंकि सितारा राहु आपके चौथे घर में मौजूद है। मदर की सेहत का भी आपने ख्याल रखना है बहुत, क्योंकि उनकी तबीयत भी ख़राब हो सकती है, रुकावट भी पैदा हो सकती है, ज़हनी दबाव भी हो सकता है उनको। तो इस चीज़ का आपने बहुत ख्याल रखना है। अभी गाड़ी भी आपने बिल्कुल नहीं बदलनी। अगर आप गाड़ी बदलना चाह रहे हैं तो आपने बिल्कुल अभी गाड़ी नहीं बदलनी, उसमें आपकी रुकावट हो सकती है, नुकसान हो सकता है। इसके लिए आपने काली चीज़ का सदका करना है जो हफ्ते के दिन, और या फत्ताहू या रज़ाकू का व्रत करते रहना है। इंशाल्लाह आने वाली वीडियोस में आपको बताएंगे, फोरकास्ट करेंगे कि आपका राहु ट्रांजिट से कब चेंज हो रहा है, कोई कब घर चेंज करेगा इंशाल्लाह ताला।
ایسے آپ کے 5ویں گھر کی بات کریں تو 5ویں گھر کا جو ستارہ عدالت بنتا ہے وہ بھی ریٹروگریڈ ہوا ہوا ہے. 18 اکتوبر کو ریٹروگریشن ختم ہو جائے گی. اس کے بعد آپ کی ایگزامز میں بھی کامیابی حاصل ہوگی, آپ کو سکسیس ملے گا. کمپٹیٹیو ایگزامز دینے جا رہے ہیں ان میں بھی کامیابی حاصل ہوگی آپ کو. آپ کی ڈگری بھی کمپلیٹ ہوگی انشاءاللہ تعالیٰ. اولاد کی خوشیاں بھی حاصل ہوں گی, اولاد کے نصیب سے بھی آپ کو بہت کچھ ملے گا جیسے ہی ریٹروگریشن ختم ہوگی انشاءاللہ تعالیٰ مرکری کی. ایسے ہی ہم چلتے ہیں ان کے 7ویں گھر کی طرف. اچھا, 7ویں گھر کا مالک بھی فی الحال اسٹارٹ میں اکتوبر کے مہینے میں کمزور پوزیشن میں رہے گا. میں نے بتایا کہ 17 اکتوبر کو سورج اپنی پوزیشن چینج کر کے 7ویں میں 9ویں گھر میں آ جائے گا, لیبرا میں آ جائے گا. 7 نمبر جو ہوتا ہے وہ لیبرا ہوتا ہے, لیبرا میں آ جائے گا. تو اس کے بعد پوزیشن آپ کی بہت مضبوط ہو جائے گی. لو میرجز کے چانس ہوں گے, آپ کی ابراڈ بھی شادی ہو سکتی ہے, آپ کی وہ بھی پوزیشن بن سکتی ہے. دور دراز سفر بھی ہوں گے آپ کو, کنسٹرکشن کا کام, ٹھیکے, یہ وہ امراض, اس میں سب میں آپ میں بہتری آئے گی. 7ویں گھر کی منصوبات میں بہت زیادہ بہتری آئے گی جیسے ہی سن جو ہے وہ 17 اکتوبر کو اپنی پوزیشن چینج کرے گا انشاءاللہ تعالیٰ. ایسے ہی ہم چلتے ہیں ان کے 9ویں گھر کی طرف. 9واں گھر آپ کا مضبوط پوزیشن میں, 9ویں کا مالک آپ کا 10ویں گھر میں ہے. تو خوش قسمتی, مقدس مقامات پہ آپ کو ٹریولنگ ہو سکتی ہے, بہت ساری آسانیاں پیدا ہو سکتی ہیں آپ کے لیے, خوش قسمتی کا باعث بنے گا آپ کے لیے. 9واں گھر جو ہے مقدس مقامات پہ جا کے روحانیت آپ کی طرف آئے گی. تو بہت ساری آسانیاں انشاءاللہ تعالیٰ آپ لوگوں کے لیے اوورال 16 اکتوبر کے بعد ہونے جا رہی ہیں. 10ویں گھر کا بھی آپ کا لارڈ جو ہے وہ ابھی منگل اپنی 22 اکتوبر کو پوزیشن چینج کر لے گا, تو 10واں گھر بھی آپ کا مضبوط ہو جائے گا. تو اوورال اکتوبر کا مہینے کے بعد جو ہے بہت ساری آسانیاں آپ لوگوں کے لیے ہونے جا رہی ہیں. بہت سے ستارے اپنی پوزیشن چینج کریں گے تو ان ایوری سیکٹر آپ لوگوں کو بینیفٹس حاصل ہوں گے, بہت ساری آسانیاں ہو جائیں گی انشاءاللہ تعالیٰ آپ لوگوں کے لیے. علاج میں نے سارے بتائے ہیں آپ کو, وہ علاج کریں. لال صدقہ منگل کو دیں, ہفتے کے دن کالی چیز کا صدقہ دیں, بدھ کے دن ہری چیز کا صدقہ دیں گے تو صدقوں سے بہت ساری بلائیں دور ہوتی ہیں, بہت ساری آسانیاں ہوتی ہیں آپ کی زندگی میں. 11واں گھر بھی آپ کا بہت مضبوط پوزیشن میں آ جائے گا, امیدیں پوری ہوں گی, تجارت کے کام سے فائدہ ہوگا کیونکہ 11ویں کا مالک ستارہ مشتری بنتا ہے جو کہ 16 اکتوبر کو ریٹروگریشن سے ختم ہو جائے گا. اس میں بھی بہت ساری آسانیاں ہوں گی, بہت ساری پریشانیاں دور ہوں گی انشاءاللہ تعالیٰ. تو آپ کا جو لکی نمبر بنتا ہے وہ بنتا ہے 3, 7, 9 اور 2 جو ہے وہ لکی نمبر بنتا ہے آپ کا. اور جو لکی کلر بنتا ہے آپ کا لائٹ بلو اور بلو جو ہے لائٹ بلو اور بلیک کلر جو ہے وہ وائلٹ کلر جو ہے وہ آپ کے لیے لکی بنتا ہے. اور جو لکی ڈے ہے وہ سیٹرڈے اینڈ فرائیڈے بنتا ہے. تو یہ ان لکی نمبرز کا بھی لائف پہ بہت زیادہ امپیکٹ ہوتا ہے. تو آپ ان لکی نمبرز, کلرز اور ڈیز سے آپ بالکل فائدہ اٹھا سکتے ہیں. اور میری دعا ہے کہ یہ 4 برج والوں کے لیے کافی ٹائم بعد آسانیاں ہونے جا رہی ہیں. تو وہ بہت ساری آسانیاں ہوں گی, بہت ساری پریشانیاں دور ہوں گی, اور بہت سارے فائنینشیل بھی اسٹرانگز ہوں گے, فائنینشیل پوزیشن بھی اسٹرانگ ہوگی, لگن بھی مضبوط ہوگا. تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ لوگوں کے لیے بہت آسانیاں ہوں گی اللہ نے کے بعد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم پائسینس. یہ منتھ اکتوبر کا مہینہ آپ لوگوں کے لیے کیسا رہے گا, کیا آپ لوگوں کی منتھلی فورکاسٹ ہے, کون سا ستارہ اپنی پوزیشن چینج کرنے لگا ہے, اور کون سے 2 میجر چینجز جو ہیں آپ لوگوں کی لائف میں آنے والے ہیں. تو ہم آپ کو سب سے پہلے بتاتے ہیں کہ کیا میجر چینجز آ رہے ہیں آپ لوگوں کی لائف میں. ایک تو ستارہ زحل اور ستارہ مشتری. ستارہ زحل 10 اکتوبر کو اپنی ریٹروگریشن ختم کر رہا ہے, اور 16 اکتوبر کو ستارہ مشتری اپنی ریٹروگریشن ختم کر رہا ہے. سب سے پہلے میں آپ کو بتاتا چلوں نیو ویورز کے لیے کہ ریٹروگریشن, جب کوئی ریٹروگریڈ ہوتا ہے کوئی ستارہ, تو وہ پازیٹیو ریزلٹس کی جگہ, بے شک اس کی پوزیشن اچھی ہو, لیکن وہ پازیٹیو ریزلٹس کی جگہ نیگیٹیو ریزلٹس دیتا ہے آپ کے لائف میں کسی بھی سیکٹرز میں. کس گھر کا ہوگا اس گھر کی منصوبات کو, وہ سیکٹرز کو وہ نیگیٹیو ریزلٹس دے گا. ایسے ہم چلتے ہیں آپ کے لگن کی طرف. آپ کا جو لگن کا مالک ہے وہ بنتا ہے ستارہ مشتری. دیکھیں, گھر کا مضبوط ہونا, لگن کا مضبوط ہونا بہت ہی حامل امپورٹنس ہے, بہت ہی ضروری ہے. وہ آپ کا لگن کا جو مالک ہے وہ ستارہ مشتری 16 اکتوبر 2021 کو ریٹروگریشن سے ختم ہو کے سیدھی چال میں آنے لگا ہے. اٹس مین کہ لگن کی جو منصوبات ہیں اس کے بعد وہ آپ کو پازیٹیو ریزلٹس دے گا. جو آپ کے ڈیسیشنز رکے ہوئے ہیں
وہ انشاءاللہ پازیٹیو کی طرف جائیں گے، رزلٹس کی طرف جائیں گے، صحت آپ کی بہتری کی طرف جائے گی، ذہنی دباؤ بنا ہوا تھا وہ بھی ختم ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ، روحانیت سے دور تھے روحانیت بھی انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی آئے گی، عزت شہرت بڑھے گی آپ کی، جاب کرتے ہیں اگر آپ کو اسے وہاں سے آپ کو باس کی طرف سے کوئی خوشی مل سکتی ہے، پروموشنز مل سکتے ہیں، خاندان کی طرف سے اگر آپ کو کوئی پیسہ پھنسا ہوا ہے تو وہ بھی آپ کا مل سکتا ہے، کیونکہ ستارہ مشتری ایک بہت اہم ستارہ ہے آپ کے ذائچے میں، جو کہ بہت ہی اہم منصوبات بھی رکھتا ہے اور بہت اہم امپورٹنس بھی رکھتا ہے آپ کے ذائچے میں، تو لگن کا مالک بھی بنتا ہے آپ کا، جب لگن کا مالک مضبوط ہو جائے گا، ریٹروگریشن سے ختم ہو جائے گا تو بہت ساری آسانیاں ہو جائیں گی انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے لیے۔ ایسے ہم چلتے ہیں کہ دوسرے گھر کی طرف، دوسرے گھر کی پوزیشن آپ کی 22 اکتوبر تک تو بہت مضبوط پوزیشن ہے، کیونکہ آپ کا دوسرے گھر کا مالک 7ویں گھر میں ہے، اگر آپ کہیں پیسہ پھنسا ہوا ہے کہیں باہر کے ملک میں تو وہاں سے آپ کو کوئی پیسہ وغیرہ بھی مل سکتا ہے، اسٹاک ایکسچینج کے کام میں آپ کو فائدہ بھی ہو سکتا ہے، کرنسی کے کام میں بھی آپ کو فائدہ ہو سکتا ہے، بہت سارے اگر آپ کی کوئی کہیں بھی آپ کے پیسے پھنسے ہوئے ہوں وہاں سے آپ کو پیسہ بھی مل سکتا ہے۔ 22 اکتوبر تک بہت مضبوط پوزیشن ہے، لیکن 22 اکتوبر کے بعد آپ کی پوزیشن تھوڑی ویک ہو جائے گی، کیونکہ 60ویں گھر میں آ جائے گا آپ کے، تو وہ آنے والی ویڈیوز میں انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو بتائیں گے کہ آپ نے کہاں محتاط رہنا ہے۔ فی الحال 22 اکتوبر تک آپ کی بہت مضبوط پوزیشن ہے دوسرے گھر کی۔ ایسے ہم چلتے ہیں کہ تیسرے گھر کی طرف، تیسرا گھر جو ہے وہ تھوڑا کمزور پوزیشن میں ہے، اس کے آپ کی بڑی احتیاط کرنا ہوگی، بہت ہی احتیاط کرنا ہوگی، کیونکہ راہو آپ کے ٹرانزٹ میں تیسرے گھر میں، بہن بھائیوں کے ساتھ بنا کے رکھنی ہے، لڑائی جھگڑے نہیں کرنے آپ نے زیادہ، اور کہ آپ نے کوئی جاب کا انٹرویو دینا ہے تو اس کو تھوڑا ڈیلے کر دیں، ابھی تھوڑی رکاوٹ پیدا ہو سکتی ہے، اگر آپ کا انٹرویو ہے اس مہینے میں اس کے لیے آپ نے کرنا کیا ہے، یا فتح یا رزاقو کا ورد کرنا ہے، کالی چیز کا صدقہ دیتے رہنا ہے آپ نے، انشاءاللہ یہ علاج کریں گے، آنے والی پریشانیوں سے بھی بچے رہیں گے اور آپ کے کاموں میں آسانیاں بھی ہوں گی۔ چوتھے گھر کی طرف چلتے ہیں، آپ کے چوتھے گھر کا ستارہ جوزا بنتا ہے، جوزا آپ کا برج بنتا ہے، اس کا ستارہ عطارد بنتا ہے، عطارد 27 ستمبر سے آپ کا ریٹروگریڈ ہوا ہوا ہے، تو 27 ستمبر سے تھوڑی سوچ بہت دیتا ہے، کیونکہ ستارہ عطارد جو ہے اس کا تعلق تحریری سے، آپ کے دماغ سے، آپ کی سوچ سے، دماغ سے، ان چیزوں کا تعلق ہوتا ہے آپ کا عطارد کا، تو عطارد اس وقت ریٹروگریڈ ہوا ہوا ہے، تو آپ نے کوئی انویسٹمنٹ نہیں کرنی ابھی کسی کنسٹرکشن میں، پبلک سیکٹر میں، پرائیویٹ سیکٹرز میں آپ نے ابھی کوئی انویسٹمنٹ نہیں کرنی، آپ نے ابھی کوئی گھر نہیں تبدیل کرنا، گاڑی نہیں تبدیل کرنی، جب تک یہ ریٹروگریشن سے ختم نہیں ہو جاتے 3 ستارے۔ اور میں آپ کو ڈیٹس بتا دیتا ہوں، ستارہ عطارد 18 اکتوبر کو ریٹروگریشن سے ختم ہوگا، ستارہ زحل 10 اکتوبر کو ریٹروگریشن سے ختم ہوگا، ستارہ مشتری 16 اکتوبر کو ریٹروگریشن سے ختم ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ، اس کے بعد آپ کی پوزیشنز بہت مضبوطی کی طرف جائیں گی، بہت ساری آسانیاں ہوں گی۔ پانچواں گھر آپ کا بہت مضبوط پوزیشن میں ہے، کیونکہ قمر آپ کا اس 5ویں گھر میں ہی موجود ہے، لیکن قمر جو ہے وہ 2.25 دن بعد ہر گھر تبدیل کرتا رہتا ہے، ہر گھر کی پوزیشن کو، مطلب کبھی چھٹے گھر میں آ جائے گا 2 دن بعد اس کو پوزیشن خراب کرے گا، 7ویں میں آ جائے گا اچھی کرے گا، تو اس قمر کی اتنی ورت نہیں ہوتی ہے، کیونکہ وہ 2 دن بعد اپنے گھر تبدیل کرتا رہتا ہے، تو اوورآل وہ اس کے لیے آپ نے کرنا کیا ہے، جمعے کے دن آپ نے سفید چیز کا صدقہ کرنا ہے، اور یا کافیو یا غنیموں کا ورد کرتے رہنا ہے، تو بہت امپورٹنس آ جائے گی آپ کی لائف میں، قمر مضبوط ہو جائے گا، تو وہ تو بہت سب سے کم ٹائم جو لیتا ہے وہ قمر ہی لیتا ہے، گھر میں 2.25 دن میں وہ ٹرانزٹ کر جاتا ہے۔ ایسے ہم چلتے ہیں کہ 7ویں گھر کی طرف، تو 7ویں گھر کی تھوڑی پوزیشن جو ہے وہ ویک ہوئی ہوئی ہے، کیونکہ ستارہ عطارد ریٹروگریڈ ہے اور آپ کے 7ویں گھر میں ہی موجود ہے، 7ویں گھر کا مالک بھی بنتا ہے، تو میاں بیوی میں تھوڑا لڑائی جھگڑے سے آپ نے اوائڈ کرنا ہے، آپ نے کوئی شادی کی ڈیٹ فکس کرنی ہو تو آپ ضرور ہم سے میچ کروا کے کریں، پوچھ کے کریں کہ آیا آپ کے لیے ٹھیک ہے یا نہیں، آپ کا مینگلک یوگ بھی بن رہا ہے، آپ کا 7ویں گھر میں آپ کا منگل بھی موجود ہے، تو بڑی احتیاط کر کے آپ نے بہت احتیاط کرنی ہے۔ منگل 22 اکتوبر کو اپنی پوزیشن چینج کرے گا، سورج 17 اکتوبر کو اپنی پوزیشن چینج کرے گا، تو تھوڑی احتیاط کرنی ہے، کنسلٹ کر سکتے ہیں آپ ہم سے اپنے ڈیٹ آف برتھ، ٹائم آف برتھ اور پلیس آف برتھ دے کے کہ آیا آپ نے کیا کرنا ہے، کون سی ڈیٹ رکھنی ہے، میچ ہے آپ کا یا نہیں ہے، تو یہ چیزیں بہت پوچھ کے چلنی ہے۔ دیکھیں میچ کروا لیں گے تو ایک آپ پوزیشن آپ کی مضبوط ہو جائے گی، آیا آپ کے لیے ٹھیک ہے یا نہیں، تھوڑی سی فیس ہوتی ہے اس میں، آپ کنسلٹ اب کسی بھی اسٹرالوجر سے کنسلٹ کر سکتے ہیں، میچ کروا سکتے ہیں، تو اس میں آپ کو فائدہ ہو جائے گا، آپ کی لائف کے لیے فائدہ ہو جائے گا، آپ کے کاموں کے لیے انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے لیے فائدہ ہو جائے گا۔
ऐसे हम चलते हैं इनके नवे घर की तरफ। नवे घर की पोजीशन जो है वो थोड़ी कमज़ोर पोजीशन है, केतु चल रहा है। सफ़र से आपने थोड़ा अवॉइड करना है अभी। सफ़र आपने जब करना है जब ये रेट्रोग्रेशंस ख़त्म हो जाएंगी, केतु अपने ट्रांजिट हो जाएगा, अपने घर तब्दील कर लेगा, उसके बाद आपने ट्रैवलिंग करनी है। किराएदार की तरफ से परेशानी हो सकती है आपको, और कोई तामीरात का काम में आपकी रुकावट पैदा हो सकती है। और मुक़द्दस मकामात पे आपने अभी नहीं जाना, मतलब जाना मना तो नहीं है, लेकिन आपने थोड़े एहतियात करनी है ट्रैवलिंग में। तो इसके लिए आपने करना है क्या, आयात करीमा का विर्द करते रहना है और लाल चीज़ का सदका करते रहना है। इंशाल्लाह ताला कामों में आसानियाँ पैदा होंगी, रुकावटें भी दूर होंगी आपकी। ऐसे हम चलते हैं इनके 10वें घर की तरफ। 10वां घर जो है ना ज़ायचे में बहुत इम्पोर्टेंस रखता है। तो 10वें घर का जो सितारा बनता है वो सितारा मुश्तरी बनता है। 16 अक्टूबर के बाद बहुत ही मजबूत पोजीशन बनने जा रही है। गवर्नमेंट की तरफ से आपको फ़ायदा हो सकता है, तरक्की हो सकती है, प्रमोशंस हो सकती हैं आपकी, कोई प्रमोशन रुकी हुई हो वो प्रमोशन भी हो सकती है। और सेहत में भी बेहतरी आ सकती है, इज़्ज़त शोहरत मर्तबा आपका बढ़ सकता है, बाप की तरफ से फ़ायदा हो सकता है, शिफा मिल सकती है आपको, और बहुत सारी तरक्कियाँ मिल सकती हैं इंशाल्लाह ताला। आपका 10वां घर भी मजबूती की तरफ होने जा रहा है। ऐसे आपका 11वां घर भी आपका मजबूती की तरफ होने जा रहा है, क्योंकि जद्दी बनता है आपका और ज़ोहल सितारा है, 10 को सीधा हो जाएगा, तो उम्मीदें भी पूरी होंगी, तिजारत के काम में भी फ़ायदा होगा। एक मैं आपको बात बता दूँ, आप हमें कमेंट करें नेम, डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ और प्लेस ऑफ बर्थ, क्योंकि हमारी वीडियोज़ जो हैं वो असेंडेंट से देखी जाती हैं। आप लोग अपनी ये डिटेल हमसे शेयर कर सकते हैं, तो मैं ज़रूर आपको आपका असेंडेंट बताऊँगा, रिप्लाई करूँगा आपको, फिर आप अपनी वीडियोज़ उससे देख सकते हैं। सन साइन से भी देख सकते हैं। हमको आप कमेंट करें, अपने साइन भी कमेंट करें, तो हमारी भी हौसला अफ़ज़ाई होगी। हम आपको जवाब देने के लिए बैठे हुए हैं, हम आपको ज़रूर जवाब देंगे आपके असेंडेंट्स के, और बहुत सारे बेनिफिट्स देंगे इंशाल्लाह ताला। बहुत सारी आपके लिए आसानियाँ होंगी इंशाल्लाह ताला आपकी। ओवरऑल मैं आपको एक बात बताता चलूँ कि ये दो मेजर चेंजेज़ हैं आपकी ज़िंदगी में, ये बहुत आपकी लाइफ में आसानियाँ पैदा करेंगे। एक ज़ोहल की, एक मुश्तरी की। मुश्तरी आपका लगन का मालिक है और 11वां आपका जो ज़ोहल बनता है वो आपकी उम्मीदों के घर का मालिक है। तो ये बहुत सारी आसानियाँ देगा इंशाल्लाह ताला। ऐसे हम चलते हैं आपके लकी नंबर की तरफ। लकी नंबर जो है वो आपका बनता है 1, 4, 3, 7, 9, और लकी कलर जो बनता है वो येलो बनता है, और लकी डे जो बनता है थर्सडे, मंडे एंड संडे। इन 3 घर से आप बिल्कुल फ़ायदा उठा सकते हैं, लकी नंबर से आप बिल्कुल फ़ायदा उठा सकते हैं। मैंने आपको बताया कि अभी आपने कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करनी जब तक ये सितारे रेट्रोग्रेशन से ख़त्म नहीं हो जाएंगे, तो आपने थोड़ा-सा जो है वो एहतियात करनी है अभी। तो मेरी दुआ भी है अल्लाह ताला आप लोगों के लिए आसानियाँ करे और मुश्किलात को दूर करेगा, और बहुत ज़्यादा आसानियाँ होंगी। ये सितारों की रेट्रोग्रेशंस इस महीने में ख़त्म होने जा रही हैं। ओवरऑल सारे बुर्ज वालों के लिए ही आसानियाँ होंगी, और बहुत सारी खुशियाँ भी आएँगी आप लोगों की ज़िंदगी में अल्लाह नेगहबान। उम्मीद है आप लोगों को वीडियो बहुत पसंद आई होगी। हर घर का हर पोजीशन आपको मैंने बताई है। जो मेजर चेंजेस आ रहे हैं इस महीने में, अक्टूबर के महीने में, वो भी मैंने आप लोगों को बताए हैं कि क्या चेंजेस हैं, कौन सी डेट को कौन सा सितारा पोजीशन चेंज कर रहा है। स्पेशली मुश्तरी और ज़ोहल की जो रेट्रोग्रेशन ख़त्म हो रही है, उसकी वजह से आप लोगों की लाइफ में बहुत सारी खुशियाँ आएँगी, बहुत सारी तब्दीलियाँ आएँगी। तो अगर कोई अपना पर्सनल अपॉइंटमेंट भी हमसे लेना चाह रहा है, कि वो पर्सनल लाइफ के बारे में पूछना चाह रहा है कि उनकी पर्सनल लाइफ में ज़ोहल और मुश्तरी का क्या इम्पैक्ट होगा, कौन से सेक्टर में उनको फ़ायदा होगा, कौन से सेक्टर में आप वो इन्वेस्ट कर सकते हैं, कब शादी की डेट रखवा सकते हैं, जॉब के बारे में पूछना चाह रहे हों, तो हमारे नीचे दिए हुए नंबरों पर आप ज़रूर राब्ता कर सकते हैं। अगर आप किसी सितारे के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन लेना चाह रहे हैं, तो बिल्कुल हमसे राब्ता कर सकते हैं। हमारे नीचे नंबर चल रहे होते हैं। आप लोगों की खिदमत के लिए ही हम इधर बैठे हुए हैं। लाइव सेशंस भी इंशाल्लाह ताला हम लोग ज़रूर करेंगे। मेरे भाई होते हैं पंजाब में, लाहौर में, कामरान लियाकत साहब, उनको तो आप जानते ही हैं, वो मेरे फादर के चैनल पर बैठा करते हैं। तो इसलिए हमने 2 इंडिविजुअल चैनल्स बनाया, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा एजुकेशन आप लोगों तक आए, क्योंकि मैं मंसूबात से बताता हूँ, वो टेक्निक्स पे भी बताते हैं, मंसूबात भी बताते हैं। तो मेरी भी पूरी कोशिश रहती है कि मैं भी टेक्निक्स वगैरह से आप लोगों को बताऊँ, और आप लोगों को एस्ट्रोलॉजी के फार्मूलाज भी बताऊँ, ताकि आप लोगों के लिए समझने में भी आसानी हो और परेशानी भी ना हो। लेकिन इस वजह से आप लोगों को मंसूबात बताते हैं, न्यू व्यूवर्स की वजह से भी बहुत सारी आप लोगों को मंसूबात बताते हैं, ताकि आप लोगों को चेक करने में कोई दुश्वारी ना हो। तो मंसूबात के साथ बताएँगे, टेक्निक्स के साथ बताएँगे, डेट्स के साथ बताएँगे, तो वो ज़्यादा फ़ायदेमंद रहता है। सदक़ात और पढ़ाई बहुत ज़रूरी रहती है, तस्बीह बहुत ज़रूरी रहती है बताना, तो वो हम बिल्कुल आप लोगों को गाइड करते हैं।
تو آپ ہم سے بالکل اپنا پرسنل ذائچہ بنوا سکتے ہیں، اپوائنٹمنٹ لے سکتے ہیں، اپنے مسائل کا حل نکلوا سکتے ہیں. اور آپ کی سپورٹ کے لیے آپ ہمارے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں. ہمارے 2 چینلز ہیں، آپ دونوں چینلز کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، شیئر کریں. جتنی ویڈیوز شیئر کریں گے، لائک کریں، کمنٹ، اب بلکہ آپ اپنے اسینڈنٹس کو، کسی نے اپنا اسینڈنٹ پوچھنا ہو، کس کو نہیں پتا، وہ نیم، ڈیٹ آف برتھ، ٹائم آف برتھ اور پلیس آف برتھ اپنی کمنٹ میں ڈالے. ہم اس کو ضرور اس کا اسینڈنٹ بتائیں گے. کوئی سنس ہیں جس کو پتہ ہے وہ اب کمنٹ کریں. کمنٹ ضرور کیا کریں ہماری ویڈیوز پہ تاکہ ہماری حوصلہ افزائی ہو. امید ہے تو نیکسٹ منتھ سے میں ایئرلی پریڈکشنز بھی اور ستاروں کی ویڈیوز بھی ڈالنا شروع کر رہا ہوں. ریکارڈڈ تو ہو گئی ہیں کافی، تو ان شاء اللہ تعالیٰ میں اپلوڈ کروں گا. آپ لوگوں کے لیے آسانیاں ہوں گی. اور تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.